अदब बा मुलायजा होशियार। प्राइम मिनिस्टर हाँ, मैं पीएन कोई नहीं। 5 साल तो मैं पहले भुगत आया तो 6 महीने भी ये भुगत गिनसू। अपना वजीर आजम अपने सदर की कमरे छुरा खून पे बेवफाई को चंगे कैसे सियासत ही छोड़ गया। Courts are dangerously close to repeating the mistakes of the past. आवाम फैसला करती है, वही फैसला माना जाता है। किसी भी जज का फैसला नहीं माना जाता और इनके हर हमले का मेरे पास तोड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, इस माह अप्रैल में अगर हम बात करें, पहले गिलगित बल्तिस्तान में फिर वारियत की आग जाग उठी। बलूचिस्तान में एक खास कम्युनिटी निशाने पर है। कराची में गुज़िश्ता इसी महीने की अगर हम जिक्र करते हैं तो 55 के करीब जो हैं लाशें गिर चुकी हैं। सियाचिन में पाकिस्तान के फौजी मलबे तले दबे हुए हैं। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया एयर क्रैश का। 127 के करीब अफराद उसमें जाँ बहक हो गई। ये तो हम मुल्क में पे दर पे सानियात का जिक्र करें, और आज ही लाहौर में एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया बम धमाका, जिसमें मुतअद्दिद अफराद जो है जा बहक हो चुके हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक हम बात करते हैं ओवरऑल अपने हुक्मरानों की, सियासतदानों की बात करते हैं जिन पर पाकिस्तान के एक एक फर्द की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी है। लेकिन लगता कुछ है कि वो कुछ ऐसी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को कुछ का दिफा करना चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ कुछ लोगों के खानदान की और चंद अफराद की फिक्र है। अगर पाकिस्तान में गिरती हुई लाशों का कोई वाली वारिस नहीं है तो फिर इस मुल्क का मुकद्दर ही यही है कि आज कोई और तो कल कोई और ही आएगा। हम अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख में 2012 के पहले 4 महीने बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। इन 4 महीनों में सियासत और अदालत अरूज पर रही। जी हम जिक्र करें तौहीन अदालत केस के हवाले से, जिसमें आज फैसला महफूज कर लिया गया है। जुमेरात के दिन ये फैसला सुनाया जाएगा कि गिलानी साहब पाकिस्तान में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं या नहीं। और हम प्राइम मिनिस्टर का ही जिक्र करें कि वो पिछले कुछ अरसे से यही कह रहे थे कि इस मुकदमे की रोशनी में उनके और उनके खानदान के खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन वो पार्टी के साथ वफादारी का अहद जरूर निभाएंगे। पार्टी के साथ वफादारी का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ वफादारी का वो जिक्र नहीं करते। और कभी तो वो ये कहते हैं कि उनको चपड़ासी समझ लिया गया है कि जो बार बार उनको तलब किया जाता है वो फांसी चढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हम जिक्र करें पाकिस्तान के हुक्मरानों का, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि वो आइन से वफादारी का हल्फ नहीं निभाते, शख्सियात के साथ वफादारी का हल्फ जो है हमें हर जगह नजर आया। दूसरी जानिब अगर हम अदालत का जिक्र करते हैं तो अदालत हर सूरत में यही कह रही है कि कानून और आइन के मुताबिक वो फैसला करेंगे और किसी भी शख्सियत को सामने रखते हुए कोई वो फैसला नहीं करेंगे। अब देखना यह कि जब इस केस का फैसला आता है, गिलानी साहब कटहरे में खड़े होंगे तो क्या वो वफादारी निभा रहे होंगे शख्सियात के साथ, पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ, और क्या वाकई उनको सजा दे दी जाएगी। वो पाकिस्तान के ये केस हम इस हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि वो अगर उनको सजा होती है तो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे कि वो सजा याफ्ता होंगे, उन पर कंटेम्प्ट लगती है, और साथ ही वो जेल भी अडयाला जेल जाएंगे या नहीं। अब तो देखना यह है कि फैसला किस किस्म का आ रहा है। क्या गिलानी साहब को सजा उनकी मुआफ हो जाएगी, अदालत उनको बाइज्जत बरी कर देगी, या तौहीन अदालत का मुजरिम ठहराएगी, या फिर साथ में कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा। देखना ये है कि पाकिस्तान की तारीख का जैसे हम जिक्र करें कि बहुत अहमियत का हामिल केस है और अदालत कोई बीच का रास्ता इस केस में निकालती है या नहीं। क्या वाकई ये तारीख साज फैसला होगा। और हमने इस केस पर इतनी सियासत देखी, चाहे अपोजिशन का जिक्र करते हैं, हुकूमत का जिक्र करते हैं, अदालत पे भी लान तान की गई और अपनी वफादारी का हलफ भी कहा गया कि वो उसको जरूर आखिरी हद तक निभाएंगे। तो क्या इस फैसले में हमने देखना है कि पाकिस्तान की में कानून और आइन की हुक्मरानी होती है, या शख्सियात का इसमें सिर्फ दिफा या तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, या फिर इस केस में रियासत हुक्मरान के लिए कोई पैगाम होगा या कोई वाज़ेह लाइन जो है खींची जाएगी। इसी पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मारवी मेमन, चौधरी मंजूर और जस्टिस तारिक के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे।